पहलगाम में हुए भयंकर आतंकी हमले के बाद एक नाम फिर से चर्चा में आ गया है। स्वामी योगेश्वरानंद गिरी। कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया था उस भविष्यवाणी पर जो उन्होंने की थी, लेकिन आज वही शब्द सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल चुके हैं। उनकी आवाज में था विश्वास, उनके शब्दों में छिपा था आने वाले युग का संकेत। उन्होंने कहा था 30 मई 2025 के बाद हिंदुस्तान बदलने वाला है। क्या सच में वो समय आ गया है? क्या भारत का भाग्य करवट लेने वाला है? आइए जानते हैं आखिर स्वामी योगेश्वरानंद ने क्या कहा था भारत के भविष्य को लेकर। दरअसल स्वामी जी ने यह भविष्यवाणी प्रसिद्ध यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को दिए एक इंटरव्यू में की थी। उन्होंने कहा था, देश हजार वर्षों से एक कठिन दौर से गुजर रहा है, लेकिन अब वो घड़ी आ चुकी है। भारत अब अपने स्वर्णिम काल में प्रवेश करेगा। एक ऐसा युग जो न सिर्फ सुनहरा होगा बल्कि निर्णायक भी। उनका दावा था 30 मई के आसपास ग्रह नक्षत्र वही अद्भुत विन्यास ले रहे हैं जो महाभारत से पहले देखे गए थे। स्वामी जी ने जब रणवीर के एक सवाल का जवाब दिया तो उनकी आवाज में एक अलौकिक विश्वास था। उन्होंने कहा, ग्रहों की स्थिति वैसी ही बन रही है जैसी महाभारत के समय थी। ये भारत के लिए शुभ संकेत है। युद्ध तो तय है और भारत उसमें विजयी रहेगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह कोई भावनात्मक भाषण नहीं बल्कि एक शुद्ध ज्योतिषीय गणना है। स्वामी जी पहले भी सटीक भविष्यवाणियां कर चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर से पहले उन्होंने कहा था, पाकिस्तान को 15 से 20 दिनों के भीतर माकूल जवाब मिलेगा, और हुआ भी यही। अब उनकी जुबान पर फिर वही आभास है। वो कहते हैं, यह तो बस आरंभ है। जब अधर्म बढ़ता है तो धर्म की पताका अपने आप लहराती है। पाकिस्तान को हमने 7 दशकों तक प्यार से समझाया, लेकिन अब वो समय समाप्त हो चुका है। स्वामी जी कहते हैं, पाकिस्तान भारत का टूटा हुआ हिस्सा है और वहां के लोग भी कहीं ना कहीं हमारी ज्योतिष विद्या को मानते हैं। वहां के सूफी संत भी चेतावनी दे रहे हैं, इस रास्ते से हट जाओ वरना नस्ते नाबूद हो जाओगे। लेकिन यह युद्ध एक दिन, एक महीने की बात नहीं है। ये लंबा चलेगा जब तक पाकिस्तान के 4 टुकड़े ना हो जाएं। बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और नॉर्थ वेस्ट पख्तूनवा। स्वामी जी ने कहा, युद्ध कोई आनंद का समय नहीं होता, ये तो दुख की घड़ी है। लेकिन इसका परिणाम पाकिस्तान की बर्बादी और भारत की जागृति होगी। भुखमरी, बीमारी और गरीबी पाकिस्तान के कोने कोने में फैल जाएगी, क्योंकि जब कोई अधर्म का साथ देता है तो उस कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। स्वामी जी ने कहा, तुम खामोश रहे जब अन्याय हो रहा था। अब सवाल नहीं उठा सकते। हमने तो कुछ नहीं किया, क्योंकि जब तुम मूक दर्शक बने रहते हो तो सजा तुम्हें भी मिलती है। स्वामी जी की भविष्यवाणी की ताकत एक बार फिर तब दिखाई दी जब उन्होंने पहलगाम हमले के बाद कहा था, 15 से 20 दिनों में जवाब मिलेगा। और वाकई भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और अब ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन सवाल है, क्या यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा? क्या पाकिस्तान सच में 4 टुकड़ों में बटेगा? स्वामी जी ने जवाब दिया, 14 मई 2025 को बृहस्पति अतिचारी होंगे। हम एक पखवाड़े की गणना करते हैं, यानी 1 मई से घटनाओं की शुरुआत हो चुकी थी। 6 मई को हमने देखा भारत का निर्णायक हमला, और इस बार ऑपरेशन का नाम रखा गया सिंदूर। स्वामी जी कहते हैं, यह शक्ति की उपासना का समय है। जो शक्ति साधना करेगा वही बचेगा। भारत माता का सिंदूर मस्तक पर, यानी यह ऑपरेशन भारत माता के श्रृंगार का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि इस ऑपरेशन में जो 2 अधिकारी मीडिया को जानकारी दे रहे हैं, दोनों मातृशक्ति हैं, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर वमिका सिंह। ये भी संयोग नहीं, संकेत है। नारी शक्ति का